हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो आई होप प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोग के लिए एक अपडेट है, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है मेरी तरफ से। और आयुष काउंसलिंग शुरू होने से पहले ये नोटिस आ चुका है, ठीक है ना। यानी कि आपको सतर्क हो जाना है आयुष काउंसलिंग में, आपको रजिस्ट्रेशन करते समय, चॉइस फिलिंग करते समय, ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा आपके पास चैलेंज रहेगा प्यारे बच्चों, देखो BA MS का कट ऑफ तक कम जाने वाला है, ये सभी को पता है। और इसके मैंने कई वीडियो बना रखे हैं, उसमें मैंने समझा रखा है क्यों कम जाएगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है प्यारे बच्चों कि आप जब जाओगे कॉलेज में रिपोर्ट करने, जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, आपको सीट मिल गई है गवर्नमेंट कॉलेज की, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है ना। अब आओ, आप कहोगे सर पहले से ऐसा क्यों डरा रहे हो। तो प्यारे बच्चों, ऐसे कई केस आ चुके हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही तरीके से नहीं हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, पहली चीज़ तो, ठीक है ना। और आपके पास टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि आपका काउंसलिंग हो जाएगा, आपको एडमिशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप एडमिशन नहीं ले पाओगे BA MS का, ठीक है ना। तो इसलिए भाई कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, संस्थाएं पूरी स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं। तो आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आज देने वाला हूँ, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, तो आप सब उसको पहले से बनवा लें, अच्छे तरीके से उसको समझ लें, और टोटल कितने कॉपी रखने हैं अपने पास ये भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो हो सकता है आज का ये वीडियो 5 मिनट का ना हो कि 10 मिनट हो जाए, लेकिन आपको सारी चीज़ें अच्छी से सुननी है लास्ट तक। 10 मिनट बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है यहाँ पे। तो क्लियर। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड रहेगा, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो जब आप कॉलेज में जा रहे हो रिपोर्ट करने, उस टाइम आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये जरूरी है आपके लिए जानना। तो इसलिए भाई अगर जानना है तो वीडियो को अभी से कंटिन्यू रखना, अदरवाइज अभी से वीडियो को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स, सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मैं बताऊंगा सबके सब ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ओरिजिनल कॉपी का मतलब आपके पास जितने अवेलेबल हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, उतनी कॉपी तो आपके पास एटलीस्ट ओरिजिनल होना ही चाहिए, और सही कंडीशन में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि फटा हुआ हो। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल रहेंगे वो कॉलेज में सबमिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं 4.5 साल 5 साल के, जब तक आपका पढ़ाई होता है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रख रखाव नहीं रहता है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसलिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको अच्छे तरीके से रखें। अगर कहीं पे थोड़ा फट भी गया है तो उसको आप लेमिनेशन करवा लें, क्लियर। क्योंकि आपकी पूरी लाइफ का ये डॉक्यूमेंट्स होता है, आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों। तो पहला जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। जो कि हाई स्कूल का मार्कशीट जो आपका काम करने वाला है वो दो डॉक्यूमेंट्स का काम करेगा, एक आपका बर्थ सर्टिफिकेट का काम करेगा, और एक आपका हाई स्कूल की मार्कशीट का जो एटलीस्ट जो काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ आपको जो प्रूफ करना है वो आपको यहीं से प्रूफ करना होता है, हाई स्कूल की मार्कशीट से। यानी आपको यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है, ओरिजिनल कॉपी, क्लियर। दूसरा, आपके पास 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉपी, अच्छे तरीके से सही कंडीशन में होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास है गैप सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर बच्चे एक साल में मान लो पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाते हैं तो उनके पास फिर गैप हो जाता है, तो उनका गैप सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है, इतना आप समझ लो। अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स मिस कर दिया, नहीं ले गए, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे झेलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा, और यहाँ तक बात आ जाएगी कि आपका एडमिशन नहीं होगा, क्लियर। फिर आप केस लड़ते रहो, कोर्ट में जाते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप देख सकते हो। उसके बाद जो हमारा चौथा डॉक्यूमेंट्स रहेगा वहाँ पर रहेगा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपका अगस्त चालू हो गया, अगस्त का महीना, और आप बनवा लें अभी से, क्लियर। तो आई होप आपको अच्छा रहेगा कि आपको वहाँ पे बाद में एडमिशन के टाइम में प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाओगे वो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना तो और बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी से नोटिस समझ लो, बाद में मत बताना कि सर आपने सारी एडवाइस दी लेकिन इसके बारे में नहीं बताया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्लियर।
उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रहा है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में अपडेटेड होने चाहिए। अपडेटेड का मतलब है 1 अप्रैल के बाद, यानी कि 1 अप्रैल के बाद अगर आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो अच्छा है। उसके पहले वाला सर्टिफिकेट कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला है, इसलिए आप पहले से 1 अप्रैल का बाद का आप बनवा लीजिए। अगर 1 अप्रैल के बाद का है तो चलेगा, अदरवाइज अभी आपके पास टाइम है, आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए, उसको भी बनवा के रखना है। उसके बाद आपका आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट भी अनिवार्य रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो आपको बताता है कि आपने कॉलेज लाइफ में आपका कैसा बिहेवियर था, कैसा व्यवहार था, तो इसलिए इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। आप ऐसा मत सोच के चलो कि हमारा एक कास्ट है, हमारा एक कास्ट, हम अलग कैटेगरी से आते हैं, हमारा नहीं लगेगा। जनरल कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यू से आते हैं, पीडब्ल्यूडी में है, या एससी एसटी जो भी कैटेगरी है उसमें नहीं लगते हैं। तो इन सब ख्वाबों में मत जियो प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स पहले से बनवा के रखना है, ताकि आपको वहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क ना करे। दूसरी चीज़, एडमिट कार्ड आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आपका, जो आपने एग्जाम दिया होगा तो वहाँ पे एक एडमिट कार्ड जमा हो गया होगा, लेकिन आप फिर से वो एडमिट कार्ड आपके पास होगा, उसे फ़ोटो लगाना और साइन करना आपके पास अवेलेबल रहेगा। और ध्यान रखना कि उसमें जो फोटो लगा रहे हो, साइन कर रहे हो, वो ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका भी जीरोक्स करके रख लो, ऐसा मत करना, क्लियर। उसके बाद आपके पास नीट स्कोर होगा, यानी कि आपका रिजल्ट आया होगा, आपने रिजल्ट देखा होगा, उसका एक निकाल कर रख लेना प्रिंट आउट, ठीक है। उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड चाहिए आईडी प्रूफ के तौर पे। आप आधार कार्ड ले सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हो, पैन कार्ड ले सकते हो, ठीक है। ये सारे इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, तो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड तो सबके पास बना है, पैन कार्ड भी आई होप सबके पास होगा, तो आप रखे रहना। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये बहुत सारे बच्चे मिस कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्स का नीट कन्फर्मेशन, ठीक है। तो नीट कन्फर्मेशन आप बनवा के आपके पास होगा, ठीक है ना। जब आप फॉर्म भरे होंगे उस टाइम पे नीट कन्फर्मेशन लेटर आपके पास होगा, उसको भी आप रखे रहें अपने पास। ये जरूरी नहीं कि एडमिशन के टाइम, लेकिन हो सकता है बाद में आपको ज़रूरत पड़ जाए, क्लियर। और आपके पास जो फोटो है, जो पासपोर्ट साइज का फोटो बनवाना है, एटलीस्ट 30 यानी 30 फोटो आप अपने पास बनवा के रखिएगा, ताकि वहाँ पे बहुत जगह पे आपको फोटो लगाने पड़ते हैं, कई सारे फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप 4-5 फोटो काउंटिंग के लिए ले जाते हो तो फिर आपको वहाँ पे भागना पड़ेगा, और आसपास का मार्केट देखोगे, स्टूडियो देखोगे फोटो बनवाने के लिए, तो वहाँ पे फिर 2 फोटो भी 50 रुपये का बना के देने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपको बनवाना मजबूरी है आपकी, तो इसलिए पहले से आप बनवा के रखेंगे तो फिर सही रहेगा आपके लिए। उसके बाद जो हमारा एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और आता है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ये क्या होता है, यानी जब आपकी काउंसलिंग हो जाती है, आपको सीट अलॉटमेंट होता है, तो उसका एक लेटर बनता है, ठीक है। तो जो सीट अलॉटमेंट लेटर होता है प्रोविजनल, उसी को बोलते हैं प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। तो उसको अपने पास रखना है कि आपको किस कॉलेज में सीट मिली है, आप उसी कॉलेज में जा रहे हो एडमिशन लेने के लिए, ये तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होनी चाहिए, एक प्रूफ के तौर पे होनी चाहिए कि हमारा यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो इसलिए उसका भी कॉपी आप अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। और एक आपके पास डॉक्यूमेंट्स और होना चाहिए, टीसी। टीसी मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ठीक है ना। यानी कि आप अगर 12th पास किए होंगे तो आपके पास आपको मिला होगा, टीसी मिला होगा, आप एक नए कॉलेज में जाने के लिए, तो ये भी आपके पास होना जरूरी है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताया हूँ, ऐसा ये मत सोचना हम जनरल कैटेगरी से, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस, एसटी वगैरह जो भी कैटेगरी है, सबको अपना ये डॉक्यूमेंट्स रखना ही रखना है, लगे। और आई होप ये जितने बताए हो सब डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वहाँ पे, तो उस टाइम आप कुछ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा दिमाग पर रहता है, और भी बच्चे आपके पीछे लाइन में खड़े रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाए वहाँ पे, और आपको 1-2 महीने वहाँ पे दौड़ाया जाए, आप ऐसा बनवाओ, वैसा करो, वैसा करो। इसलिए फर्स्ट अटैम्प्ट एडमिशन में ही आप जब जाओ, आपको वहाँ से निराश होकर ना आना पड़े, और वहाँ पे आपका सक्सेसफुली आपका हो जाए एडमिशन। आई होप प्यारे बच्चों आपको जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताया है अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी और कन्फ्यूजन डाउट रह जाता है आपका, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं सभी बच्चों को कमेंट का आंसर देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं दे पाऊंगा तो उसके लिए मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा, ठीक है ना। और अगर कोई वीडियो चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, ठीक है ना। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को पूरा देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का प्यारे बच्चों। आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस था मेरी तरफ से।
बहुत ही अच्छा मतलब जो एडवाइस था, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों। अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट।